अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सज्जाद सरफराज। जमात दहम का दूसरा लेसन कीमियाई मसावात का पार्ट 2 हमको पढ़ना था। पार्ट 2 के अंदर 2 पॉइंट्स है, कीमियाई मसावात, केमिकल इक्वेशंस एंड हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन, यानी कीमियाई मसावात को लिखना कैसा है, इसको किस तरह से लिखा जा सकता है। कीमियाई मसावात क्या है? पिछली क्लास के बारे में मैं आपको समझाया था कि एक तजुर्बा बताया था कि चूने के पानी को, यानी चूने को अगर पानी में हम मिला रहे तो इसकी मसावात को हम कैसे लिखेंगे। यानी कि मैं आपको बताता हूँ, अगर हमको लिखना है चूने के पानी की मसावात को, किस तरह से हम उसको लिखेंगे। चूने का साइंसी नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसमें हम क्या मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं। ये दो चीज़ों का हम रिएक्शन कर रहे हैं। चूँकि ये कीमियाई तग़य्युर है, इनके अंदर कीमियाई तग़य्युर की सलाहियत पाई जाती है, ये कीमियाई तग़य्युर की खासियत रखते हैं और ये तामुल कर रहे हैं। ये दो चीज़ें आपस में मिलकर कीमियाई तग़य्युर का वजूद में आ रही, एक नई चीज़ वजूद में आ रही। तो ये मसावात को अगर मैं डिफिनेशन अंदाज में समझाऊँ, दोनों का रिएक्शन को मैं डिफिनेशन के अंदर समझाऊँ, तफसीली समझाऊँ, तो 4-5 लाइन के अंदर इसका जवाब आएगा। अगर इसको बजाय तफसील से समझाने के मुख्तसर अंदाज में अगर समझाना है तो हमको अल्फाज के बजाय हम इनकी अलामतों के ऊपर या मसावात में इनको हम जाहिर करेंगे। किस तरह से? इस तरह से कि कैल्शियम ऑक्साइड और पानी ये दोनों को रिएक्शन करे, तब इन दोनों से हासिल होने वाली शय जो होती है वो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये हो गया मुख्तसर सा जवाब, एक लाइन के अंदर आपको आ गया। 4-5 लाइन का जवाब, एक मसावात एक लाइन के अंदर आ गया कि हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी से तामुल करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड वजूद में आता है। ये कीमियाई मसावात। अब लिखना कैसा इसको? अगर मैं इसकी मसावात की तशरीह करूँ तो तशरीह इस तरह से आएगी कि जो पानी है और कैल्शियम ऑक्साइड है, ये दोनों आपस में मिल रहे, यानी ये दोनों आपस में तामुल कर रहे, ये दोनों मिलकर एक नई चीज़ वजूद में आ रही। तो ये जो आपको नज़र आ रही है, ये दो चीज़ें, ये पानी और ये कैल्शियम ऑक्साइड जो आपको नज़र आ रहा है, यानी कि किसी भी तामुल के अंदर दो चीज़ें जब आपस में तामुल करती है तो उसको मुतामिलात कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? मुतामिलात कहा जाता है। यानी कि पानी और कैल्शियम ऑक्साइड ये दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में मिल रहे, तो इनको क्या कहा जाता है? मुतामिलात कहा जाता है। और मुतामिलात से जो चीज़ हासिल हो रही है, ये मुतामिलात से जो चीज़ वजूद में आ रही, पानी और कैल्शियम ऑक्साइड से जो चीज़ वजूद में आ रही, यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड वजूद में आ रही, तो इनको हम महासिलात कहेंगे। इनको क्या कहेंगे? महासिलात मीन्स हासिल होना, मुतामिलात मीन्स तामुल करना, जो चीज़ तामुल कर रही, मुतामिलात जो चीज़ हासिल हो रही वो महासिलात। मुतामिलात को ये इक्वेशन के बाएं जानिब लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड जानिब लिखा जाता है। इनको बाएं जानिब यहाँ पर लिखा जाता है, बाएं जानिब लिखा जाता है, और जो महासिलात होते हैं उनको दाएं जानिब लिखा जाता है। ये जो तीर का निशान आपको नज़र आ रहा है, ये तीर का निशान क्या है? ये तीर का निशान मुतामिलात और महासिलात के दरमियान में जो तामुल हो रहा, तामुल की वजाहत करता है कि महासिलात से जो चीज़ बन रही है, महासिलात, उसकी निशानदेही ये तीर का निशान करता है। यानी कि रिएक्शन हो रहा है, कोई तामुल वहाँ पर वजूद में आ रहा है। अगर किसी मसावात के अंदर प्लस का निशान आ जाए तो ये किस चीज़ का इजहार करता है, किस चीज़ को बयान करता है। प्लस का मतलब ये है कि किसी भी मुरक्कब के अंदर, किसी भी तामुल में एक या एक से ज़ायद मुरक्कबात इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनके दरमियान में आपको प्लस का निशान लगाना पड़ता है। पानी एक मुरक्कब है, कैल्शियम ऑक्साइड एक मुरक्कब है। अब ये दोनों को अगर हम डायरेक्ट लिख दिए तो वो एक जैसे हो जाते, एक में मिल जाते। तो इन दोनों को जाहिर करने के लिए, क्योंकि एक से ज़्यादा होगी तो प्लस का निशान लगाते, चाहे वो मुतामिलात में आने दीजिए, चाहे वो महासिलात के अंदर आने दीजिए। अगर एक से ज़ायद मुरक्कबात हासिल होते हैं, चाहे मुतामिलात के अंदर चाहे महासिलात के अंदर, तो उसको प्लस का निशान ऐड करके वहाँ पर लिखा जाता है। ये हमारी मसावात हो गई। अब और मसावात को और मुख्तसर करूँ मैं, क्योंकि कीमियाई मसावात है, इसको और मुख्तसर करूँ मैं, तो वो कीमियाई मसावात अलामती इजहार के अंदर आ जाएगी। ये तो कीमियाई मसावात आपको मैं बताया कि कैल्शियम ऑक्साइड की पानी में मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वजूद में आ रही कीमियाई मसावात है। इसको और मुख्तसर अगर करना है
तो किस अंदाज में हम इसको मुख्तसर कर सकते हैं, अलामती इजहार इसका किस तरह से आ सकता। तो कैल्शियम ऑक्साइड का मुरक्कब है, इसका अलामती इजहार CaO है, यानी कि ये CaO है अलामती इजहार। ये हो गया पानी, पानी का अलामती इजहार H2O, ये और मुख्तसर हो गया। फिर इससे जो चीज़ हासिल हो रही वो CaOH2, ये चीज़ वजूद में आ रही। ये हो गया कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसका फार्मूला है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का, राइट। ये हो गया पानी का, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का। अब चूंकि अलामती इजहार हमको मसावात को बिल्कुल मुख्तसर लिखना है, मसावात को अगर हम बिल्कुल मुख्तसर लिखें, यानी कि हमको तामुल को समझाना है तो मुख्तसर अंदाज में समझाना है, तो हम ये कीमिया मसावात यानी अलामती इजहार जिसके अंदर इस्तेमाल हो वो कीमिया मसावात को इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि ये मुख्तसर अंदाज में एक लाइन के अंदर उसका आंसर या समझ जाए हम इसको कि पूरी चीज़ इसके अंदर आ गई है, यानी ये चीज़ को मिलाए, मुतामिलात मिले, ये मुहस्सलात हमको हासिल हुए, ये चीज़ बनी। अब इन अलामती इजहार के अंदर चूँकि यहाँ पर अलामती लिखे तो ये मुरक्कब के अंदर पाए जाने वाले अनासिर जो होते हैं, चूँकि ये मुरक्कब है, कैल्शियम ऑक्साइड एक मुरक्कब है। अब इस मुरक्कब को मैं अलहदा करूँ तो इसमें दो अंसर बनते हैं, एक होता है कैल्शियम, दूसरा ऑक्सीजन। तो इनके नीचे की जानिब अगर कुछ ना हो तो उसको एक लिखना चाहिए। अब ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो है, ये दो क्या है, ये दो हाइड्रोजन के साथ है, यानी कि ये दो इस बात की निशान नहीं करता है कि हाइड्रोजन के जौहर कितने दो है, यानी दो जो होता है वो आदाद जो होते हैं किसी भी उनसर में पाए जाने वाले जौहरों की तादाद को नीचे की जानिब लिखा जाता है, यानी जो लिख रहे हैं वो जौहरों की तादाद है कि वो उनसर में कितने, वो मुरक्कब के अंदर कितने, उनसर के अंदर कितने जौहर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये मुरक्कब के अंदर ये उनसर है, ये एक उनसर, ये दो उनसर मिलकर मुरक्कब बनाए, उनसर मिलकर कंपाउंड तश्कील दी, मुरक्कब तश्कील दी। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पर एक जौहर है, कैल्शियम का एक जौहर, ऑक्सीजन का एक जौहर। अब यहाँ पर देखिए आप H2O है, अब यहाँ पर दो लिखा हुआ है ऑलरेडी, यानी मतलब ये है कि हाइड्रोजन के दो जौहर है, ऑक्सीजन का कुछ भी नहीं है, इसका मतलब एक है, कैल्शियम का कुछ भी नहीं है, मतलब इसका एक है। अब आप देखिए यहाँ पर OH2, यानी ब्रैकेट के अंदर डाले, मतलब O के भी 2 है, H के भी 2 है, यानी कि दो दो जौहर इनके हैं। तो जो नीचे की जानिब तहरीर किया जाता है वो उनके जौहर, आदाद जौहर होते हैं, जौहर यहाँ पर अनासिर के साथ लिखे जाते हैं, अगर कुछ भी ना हो तो एक उसका लिखना चाहिए। अब आपको ये मसावात लिखा मैं, अब ये आपको चेक करना है कि ये मसावात में जो जौहरों की तादाद मुतामिलात के अंदर और मुहस्सलात के अंदर मसावी है या नहीं। जैसा कि मैं और एक मिसाल आपको समझाता हूँ, Zn प्लस HCl, Zn और HCl, जिंक और HCl, ये दो तामुल कर रहे हैं, तो ये मुतामिलात है। इसका मुहस्सलात क्या होगा, इसका मुहस्सलात ZnCl2 प्लस H2, ये इसका मुतामिलात और मुहस्सलात होगा। ये जिंक ठहरा, ये HCl जो है वो हाइड्रोक्लोरिक तुरशा है। अब ये दोनों मुतामिलात बनकर तामुल कर रहे, तब इनका हासिल होने वाला जो मुहस्सलात होगा वो इस तरह से आएगा, ये जिंक क्लोराइड होगा और हाइड्रोजन गैस खारिज हो जाएगी। इससे पहले तजुर्बे में पढ़े हम कि इन दोनों के तामुल से हाइड्रोजन गैस खारिज होती है, ZnCl2 प्लस H2। अब आप देखिए दोनों मुतामिलात और मुहस्सलात के जो जौहर लिखे गए, यानी कि नीचे की जानिब, जैसे यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो एक एक है, यहाँ भी एक है। क्या ये दोनों मुतामिलात और मुहस्सलात के जौहर मसावी है या नहीं? अगर मसावी नहीं है तो क्या करना चाहिए? अगर मसावी है तो टैली करना चाहिए कि किस तरह से मसावी है। तो ये मसावत का उसूल है कि मसावत के मुतामिलात और मुहस्सलात अगर बराबर ना हो तो उनको बराबर करना चाहिए। ये होगा कीमियाई मसावत हमारा, कि कीमियाई मसावत क्या होती है, मसावत किसको कहते हैं। मसावत, कीमियाई मसावत की तारीफ इस तरह से कर सकते हैं हम कि अगर हर मुमकिना अदद को, हर मुमकिना अल्फाज को हम कम से कम करके लिखे या बजाय इसके उसको अलामती इजहार के अंदर लिखे, इसको हम कीमियाई मसावत कहा जाता है। यानी कि ऐसा
ऐसी मसावत लिखिए जो कम से कम हो, जिसको अलामत इज़हार के अंदर इस्तेमाल हो या कम अल्फाज के अंदर लिखा जाए, उसको कीमिया मसावत कहा जाता है। अब कीमिया मसावत को अगर हम कम से कम अल्फाज में लिखें तो वो इस तरह से आएगी, अगर बजाय इसके हम अलामत इज़हार के अंदर लिखें तो वो इस तरह से ज़ाहिर होगी। यहाँ पर भी बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये दो अशिया मिलकर NaCl प्लस, NaCl मतलब ये आम नमक का नाम है, सोडियम क्लोराइड, और ये बेरियम सल्फेट हमको वजूद में आ रहा। अब मुतामिलात और महासिलात के अंदर हमको मालूम हो गया कि क्या चीज़ें वजूद में आ रही है। अब आपको देखना है कि जो अनासिर के जौहर है क्या वो मुतामिलात और महासिलात के अंदर बराबर है या नहीं है। अब आपको टैली करना है, अगर वो बराबर है या नहीं है तो उनको किस तरह से बराबर करना चाहिए, मसावात को किस तरह से लिखना चाहिए, ये आपको देखना है। तो इसके अंदर मैं आपको क्लास के अंदर बता दिया कि कीमिया मसावत क्या है, कीमिया मसावत को लिखना कैसे है। अगर आप अलामत इज़हार के अंदर उसको लिखते हैं तो वो बहुत ही सही अंदाज में होगा, और कीमिया मसावत को चूँकि अलामत इज़हार के हिसाब से ही लिखना चाहिए ताकि वो आपको समझ में भी आए। और इज़हार के अलामत इज़हार में लिखने के लिए उसको आपका ज़ाब्ता याद रखना पड़ेगा और वो आपको जौहरों की तादाद उसकी याद रखनी पड़ेगी। ये कंपलसरी है आपको, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको, कीमिया मसावत और कीमिया मसावत को लिखना कैसे है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कीमिया मसावत को मुतवाज़न कैसे करना, यानी कि दोनों को टैली करके इक्वल कैसे करना, उसके बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको इस क्लास के अंदर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी क्लास आपको समझ में आए।